हेलो यस पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद मुसा। बात करने जा रहे हैं 4 टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड और 4 डे के स्टंप्स हुए। जिस तरीके का कमबैक नजर आया, 311 रन की लीड, 0 पे 2 आउट होना, उसके बाद 174 रन की पार्टनरशिप, सिर्फ 2 ही आउट। शमन के 78 और 87 के राहुल के। कल का दिन बहुत क्रूशल होने जा रहा है। जैसे डे 3 का लास्ट डे भाई थ्रिलर हुआ था, 22 रन से मैच बराबर हुआ, पर यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है ऋषभ पंत की एंट्री। क्या ऋषभ पंत की एंट्री डे 5 में होगी? अगर तो होगी तो भाई वो अकेला बंदा ही 100 बंदों के बराबर है। जैसी वो बैटिंग करता है, जैसी सीरीज में स्पेशली बैटिंग करा है, जैसी लास्ट इनिंग में भाई एक पाँव पे इंजर्ड होने के बावजूद उसने 54 रन किए। तो अगर तो ऋषभ पंत की एंट्री होती है भाई, फिर तो इंग्लैंड के यहाँ से मैच गया डेफिनेटली। फिर या इंडिया विनर होगा या फिर मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऋषभ की एंट्री नहीं होती तो क्या के राहुल, क्या ऋषभ पंत, क्या राहुल, क्या शमन गिल या पीछे शार्दुल ठाकुर मैच को बचाएंगे? और स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि कल के दिन में भाई रिजल्ट सारे ओपन है। इंग्लैंड जीत सकता है, इंडिया जीत सकता है और इंडिया ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। और अगर इंडिया यहाँ से ड्रॉ करता है तो दैट मीन्स के सीरीज ओपन है। इंडिया ये मैच ऑलमोस्ट जीता है या जीतने के बराबर खुशी होगी। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं और देखते हैं कल के दिन में कौन सा बैट्समैन दोबारा डोमिनेट करने जा रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक कि आज जो बैटिंग लाइनअप था काफ़ी थ्रिलिंग नजर आई है हम लोगों को। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी एक किस्म की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमें भारत की नजर आएगी, क्योंकि जब से चौथा टेस्ट में स्टार्ट हुआ है हमें इंग्लैंड ही काफ़ी ज़्यादा टॉप पर नजर आया और हम यही कह रहे थे कि मे बी ये जो टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड जीत जाएगा और सीरीज बराबर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, कमबैक हो सकता है बिडू। जब तक कहते हैं तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली तो कमबैक बहुत अच्छा किया है कह लेंगे इंडिया ने। आपने बॉलिंग लाइनअप की बात की, गौतम की बात की, तो उसको तो डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज किया जाए, बहुत ज़्यादा किया जाए, क्योंकि आई थिंक सो कि बुमराह आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप उनको टेस्ट खिलाएं। बुमराह इंजर्ड नजर आ रहे हैं, उसकी जगह पर कोई और बॉलर आपको लेकर आना पड़ेगा। इसको ओडीआई और T20 के लिए आप इस्तेमाल करें। आपके पास एक अच्छा एसेट अवेलेबल है। 137 की लीड बाकी है इंडिया के ऊपर एंड आई होप सो कि जो ये दो बैट्समैन खड़े हैं, वन इज द कैप्टन शुभमन गिल एंड द अदर वन इज राहुल, दोनों बहुत कमाल के हैं, वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी पार्टनरशिप इनकी चल रही है। अगर कल का दिन ये दोनों बैट्समैन निकाल लेते हैं अच्छा खासा, 137 की लीड है। अगर लीड ये प्लेयर भी उतारते हैं तो पीछे ऋषभ है, पीछे भी शार्दुल ठाकुर है, पीछे बहुत बैट्समैन है। आप ये नहीं कह सकते कि बैट्समैन नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट कि प्रेशर अच्छा हैंडल करने वाला कौन अवेलेबल है आपके पास? ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत आपके पास है, नो डाउट बहुत अच्छा वो खेलता है। एक्सपेक्टेशंस थी कि आज भी जयसवाल कुछ ना कुछ करके जाएंगे, बट नहीं करके गए। सही से दर्शन गोल्डन डक पर आउट होते हुए हमें दिखाई देते, थोड़ा और प्रेशर आ गया था क्योंकि नेक्स्ट विकेट्स गिरती तो इंडिया टोटली गया था। सो इंडिया फुल ट्राई करे। आज बहुत स्लो खेला, ये एग्जैक्ट टेस्ट क्रिकेट खेली गई है, ये प्योर टेस्ट क्रिकेट एग्जैक्टली। बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि कल का जो दिन आने वाला है 137 की लीड उतरे, आगे मजीद आप एक अच्छा टारगेट सेट करें इंग्लैंड के लिए। आपके जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स पे मेन चीज डिपेंड कर रही है कि अगर आपके जो बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं, वो स्ट्रांग है। नो डाउट इंडियन बॉलर्स दे आर गुड। आप जडेजा की बात कर लें, 4 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं। बुमराह की बात कर लें, 2 विकेट्स है। कंबोज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट स्टिल हैंड्स आर क्रॉस्ड बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ये जो चौथा टेस्ट मैच है ये अपने नाम लाजमी करे। लग रहा है कि मैच लेने जा रहे हैं, ये मैच को ड्रॉ की तरफ जाएंगे, जीतने की तरफ। देखिए, दो जीतना तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड को इतनी इजीली ये मैच देंगे। पिछली बार भी आपने देखोगे कि 22 रन से इंडिया ये मैच हारा है। फाइट पूरी थी। इस बार भी फाइट बैक इंडिया अच्छा कर रहा है, क्योंकि कल 5th डे है, डिसाइडिंग डे है, डिसाइडर मैच है। और आई थिंक सो कि कल का जो दिन है एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, बुमराह के साथ ज्यादती हो रही है मेरे ख्याल में। बुमराह के साथ एक ऐसा बॉलर चाहिए जो सेकंड बुमराह हो, जो विकेट निकाल सके। बुमराह बस अटैक करके प्रेशर डाले। ठीक है, आज इवन के मोहम्मद कैफ की भी एक स्टेटमेंट आई है कि मे बी बुमराह इज नो मोर इन टेस्ट क्रिकेट। आप देखिए कि बुमराह की एज है, शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ। हाँ, उसको T20 ODI खिलाओ ताकि वो 4 ओवर का 10 ओवर का अच्छा स्पेल कर सके, अटैकिंग स्पेल कर सके, उसका ऑल आउट खराब ना हो, उसका टेरर खत्म ना हो। मुझे तो इस चीज़ में लिटरली ये लग रहा था कि बुमराह को वेस्ट कर रहे हैं। बुमराह का जो एक डर है वो खत्म हो रहा है, प्लेयर्स के ऊपर जो एक डर पड़ा हुआ है बुमराह का, वो डर खत्म हो रहा है। 0 पे 2 आउट होना और उसके बाद अब मैं आता हूँ बैटिंग साइड की तरफ। ठीक है, क्रिस वोक्स ने आके पहले ओवर में 2 विकेट निकाली, उसके बाद कोई तकरीबन 50 ओवर गुजरे हैं, एक विकेट निकाल पाया। पूरा इंडिया इंग्लैंड का बॉलिंग स्क्वाड जो है वो विकेट नहीं निकाल पाया। यानी कि उन्होंने अगर 100 बॉल डाले हैं तो 100 में से एक अच्छा बॉल डाला, या ये कह लो कि अच्छा बॉल डाला, लेकिन आगे बैट्समैन वैसे खड़े थे। के राहुल नो डाउट इस सीरीज के अंदर बैक टू बैक परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 2-3 में फ्लॉप होने के बाद अब शुभमन गिल ने 2 मैचेस में फ्लॉप हुआ, उसके बाद कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया कि एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड किया। 78 नॉट आउट गया 4 डे के बाद, और के राहुल 87 नॉट आउट के साथ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ठीक है, मैच हारे जीते ड्रॉ वो इज अ सेपरेट थिंग। सचिन का जो मैनचेस्टर के अंदर एक रिकॉर्ड है, ठीक है, वाहिद इंडियन जिसने सेंचुरी की है,
क्या वो टूटेगा? भाई डेफिनेटली 2 कंसेक्टिव वो सेंचुरियां आ रही हैं। देखिए शुभमन गिल भी सेंचुरी की दौड़ में है, वो रिकॉर्ड तोड़ने की दौड़ में है, के राहुल भी वो रिकॉर्ड तोड़ने की दौड़ में है। अब मुझे पर्सनली वाइब आ रही है कि अगर ये रिकॉर्ड टूट गया उसके बाद कोई नया सस्पेंस, नया ट्विस्ट नजर आएगा गेम के अंदर। 5वां दिन है, मैच खत्म नहीं चारों हुआ, रिजल्ट पॉसिबल है। मैचवा दिन है, मैच खत्म नहीं हुआ। अब क्योंकि जो एंड पे बच गया जो जीता वही सिकंदर है जो भाई। जीता वही सिकंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात नजर आ रही है कि अगर ड्रॉ होता है तो इंडिया विल लाइक हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ, हम तुम्हें यहाँ से ड्रॉ मतलब इंडिया की जीत है भाई, सीरीज बचा रहे हैं। सीरीज बचा रहे हैं। फिर जो लास्ट मैच होगा वो तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज आई थिंक सो कि ये चौथा टेस्ट मैच के अंदर हम एक्सपेक्ट करते, लेकिन केएल राहुल की 87 की इनिंग बहुत अच्छी है, उसके बाद शुभमन गिल की 78 की इनिंग, मतलब दोनों ऑपोजिट क्रॉसिंग में चल रहे हैं 78। तो आई थिंक सो कि कल के दिन के अंदर ये दोनों बैट्समैन अगर टिक गए तो मजीद आपके पास पीछे काफी ज्यादा बैटिंग लाइनअप मौजूद है, तो वो आकर मजीद कम से कम 130 190 इतने की एक अच्छी लीड आपको देनी चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए है इंग्लैंड के लिए। और आपके बॉलर्स को एक बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहना चाहिए। नो डाउट इतने ज्यादा ओवर्स खेलना कोई आसान बात नहीं है, बट स्टिल इंडिया के जो बॉलर्स हैं कैपेबिलिटी रखें, स्ट्रॉन्ग रहे। ऋषभ पंत पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे क्योंकि वो की पॉइंट है यहाँ पे। अगर ऋषभ पंत वापस आता है तो वन मैन आर्मी अकेला बंदा है, जैसे उसने लास्ट मैचेस में परफॉर्म किया, क्या उसका कमबैक अगर होता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है? इंडिया के बाद पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर ऋषभ पंत आकर खड़े हो जाते हैं और टिक जाते हैं तो आपको पता है वो फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने पे बिलीव करता है, वो स्लो डाउन नहीं होगा। उसने कहना मैं हिटिंग करने के लिए हूं, मैंने हिटिंग ही करनी है, 137 तो वही उतार मैं देगा। रुकूंगा नहीं। एक सबसे बड़ी बात है, अगर कल का मैच इंडिया जीत जाता है तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा मैनचेस्टर के अंदर। दूसरा ये कि अगर 2 सेंचुरीज कंसेक्टिव नजर आ जाती हैं मैनचेस्टर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड बन जाएगा सचिन तेंदुलकर के बाद। तो आई थिंक कि कल इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर भी है, इंडिया डिसाइड भी करेगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। सो हैंड्स आर क्रॉस्ड, ऑल द बेस्ट, और गौतम को इसके बाद चंगा पीटना। देखिए 4 दिन इंडिया की डोमिनेंसी, फाइनल डे इंग्लैंड जीता मैच, ठीक है, 2 मैचेस के अंदर में ये चीज नजर आई, तो क्या पता इंडिया ये स्ट्रेटजी करो, 4 दिन इंग्लैंड की डोमिनेंसी, फाइनल डे पे इंडिया डोमिनेट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। 137 की लीड है, कोई बड़ी लीड नहीं। अगर इंडिया करने पे 10 ओवर में उतार सकता है, 2-2 छक्के हर ओवर में लगते हैं, ठीक है। 10 ओवर के अंदर लीड उतार के, चलो 13 ओवर के अंदर लीड उतार के ऊपर वाला पूरा सेशन 1.5 सेशन लेके 200 प्लस टारगेट दे, उसके बाद अगले आखिरी सेशन में इंग्लैंड को पकड़ लें आगे। होता है, पॉसिबल है ये, क्योंकि इंग्लैंड अगर यहाँ से इंडिया ड्रा करता है तभी ये जीत है। मैं कहता हूँ जीत है, ऑब्वियसली बात है जीत है। क्यों जीत है कि आप देखिए 1.5 दिन इंडिया ने बारी की, आगे 2 दिन ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने बारी की, उसके बाद 1.5 दिन इंडिया को मिला, इंडिया ने मैच ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का बेनिफिट क्या है? 311 से ड्रॉ करने का बेनिफिट क्या? आप ये देखें, सीरीज नहीं जाएगी, ड्रॉ हो गया, 2 इंग्लैंड का हमें, 1 इंडिया का हमें, 1 ड्रॉ, फाइनल मैच आ जाएगा। फाइनल मैच किस संग में आएगा? अगर तो इंग्लैंड वो जीतता है, ठीक है, इंग्लैंड के हाथ में सीरीज जाएगी। अगर वो इंग्लैंड हारता है, सीरीज ड्रॉ होगी। अगर वो भी मैच ड्रॉ होता है तो सीरीज ड्रॉ होगी। और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड फाइनल डे पे फाइनल मैच को जीत के सीरीज जीते, ठीक है। इंडिया अपनी जिंद जान लगा देगा, या सीरीज ड्रॉ करेगा या वो मैच ड्रॉ करके सीरीज ड्रॉ करेगा। मतलब कि कमबैक हो गया, कमबैक हो गया मेरी नजर में। देखिए इससे बड़ा कमबैक और क्या चाहिए कि बॉलर्स को मार पड़ी अच्छी खासी, 143 भी जडेजा को लगा है, 4 विकेट से निकाली है, 143 स्कोर भी लगा है, सिराज को 100 प्लस लगा है, ठीक है, बुमराह ऑलमोस्ट 100 के पास है। लेकिन आप ये देखें ये इसके बाद जायसवाल और सही सुदर्शन का डक पे जाना, गोल्डन डक पे जाना, उसके बाद 2 प्लेयर्स का खड़े होने और आगे 78 और 87 का, 2 प्लेयर्स का खड़े होने और आगे ऐसा लंब लगाना कि आप 137 की लीड बैक रह गई है, और अभी 1 दिन पड़ा है। मैं बार बार ये पॉइंट आउट करूं, अच्छे खासे बैट पड़े हैं, मैं ये बार बार ये पॉइंट आउट करूं कि 1 दिन पड़ा है। सर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो ऋषभ पंत की एंट्री है। क्या एंट्री होगी? अगर तो वो एंट्री हो गई फिर मैं कहता हूं कि आप ये भी कह सकते हैं कि 300 का टारगेट भी पॉसिबल है इंडिया को, इंग्लैंड को फाइनल डे में। आगे T20 देखिए ऑब्वियस बात है, शुभमन गिल T20 खेलना जानता है, के राहुल जानता है, ऋषभ पंत जानता है, वाशिंगटन सुंदर जानता है, उसके बाद नीचे आने वाला कंबोज, शार्दुल ठाकुर, ये तो है ही पावर हिटर ना, ये ऑलराउंडर है। पावर हिटिंग हो गई, आउट भी हो गई, खैर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ट्विस्ट बाकी है अभी। आप ये ना ऑडियंस स्पेशली जो पब्लिक है इंडिया की, वो ये ना समझे कि मैच हार गए हैं, ट्विस्ट है बीच में। आज के दिन में 311 बना है, आज के दिन में जिसमें बेन स्टोक एक आउट ऑफ फॉर्म इंजर्ड बंदा उठ गया के 150 मार गया, जॉय रूट 150 मार गया। लाइक ये मैच, ये 2 प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म भी थे, जो चल भी रहे थे, उन्होंने ही मारा, तो 311 की लीड बनी, नहीं तो कहाँ बननी थी। मेरे ख्याल में देखें इंडिया की बॉलिंग के ऊपर पहले मैं बात करूंगा, लूप होल नजर आ रहा है बॉलिंग में। जो ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं ऑनेस्ट एनालिसिस दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इंडिया जीतेगा ही जीतेगा या इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, नहीं। देखिए रन लगे हैं, बॉलिंग में लूप होल नजर आया है। शुभमन गिल की कैप्टनसी में एक 2 वीकनेस नजर आ रही है, कैचेस ड्रॉप की, दूसरा जो बॉलिंग कॉम्बो लगाना पड़ा है शुभमन गिल को, सुंदर को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इवेंट के कमेंटेटर कह
आप देखिए वॉशिंगटन सुंदर इज अ की ऑप्शन फॉर इंडिया, लाइक उनको बॉल कराना चाहिए। लास्ट मैच में 21 दे के 4 आउट किए। एग्जैक्टली, आज भी देखो उसको लेट लगाया लेकिन 2 विकेट वो बैक टू बैक निकाल गया। आप देखेंगे, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूंगा कि कंबोज, ठीक है, आप नया लड़का इंक्लूड किया हमने, लेकिन यहाँ पे अगर बुमराह के साथ शमी सिराज का कॉम्बो होता, ट्राई होता तीनों का, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को नकेल ऐसी डलनी थी कि इंग्लैंड ने याद करना था कुछ हुआ है। आप देखेंगे शमी और सिराज का वैसे ही अटैकिंग कॉम्बो है, ठीक है, बुमराह और सिराज नहीं, शमी और सिराज का जब भी कॉम्बो लगा है वहाँ पे हमें विकेटें निकलती नजर आई हैं। आप देखेंगे 6-6 विकेटें निकालते थे आपस में बाजी लगा के कि मैं पहले निकालूंगा, लाइक तो बी में बुमराह की इंक्लूजन आई थी, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने बहुत दूर था इंग्लैंड का कम बैक करना। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, बुमराह अब एक एज हो गई है, करियर दे दिया उसने भाई, अब उसको टेस्ट के अंदर जलील ना करो। बुमराह फिट नजर नहीं आया एग्जैक्टली, मैं इस सीरीज के अंदर बुमराह फिट नजर नहीं आ रहा। एक इनिंग में अगर विकेट निकाल रहा है तो दूसरी इनिंग में फ्लॉप भी नजर आ रहा है, ठीक है। बुमराह